गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आपको चैप्टर 9 चलना हमारा काम है पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झारपुर नामक गांव में हुआ था और डेट था 14 अगस्त 1915, 14 अगस्त 1915 में हुआ था। इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए तथा काशी यानी अभी जिसको हम बनारस कहते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी यानी BHU से हिंदी में MA तथा D.Litt की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, ये कंपलसरी है हर कवि के परिचय में याद करना। सुमन जी के अध्यापक के पद से लेकर प्राध्यापक, प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति तक के पदों पर कार्य किया इन्होंने। और गीतों में प्रेम, इनकी रचनाएं जो थी वो प्रगति काव्यधारा से जुड़ी थी और इनके गीतों में प्रेम तथा श्रृंगार का वर्णन मिलता है। इनकी रचनाओं में हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय काव्य, प्रकृति पुरुष, कालिदास, महादेवी की काव्य साधना आदि प्रमुख हैं। इनकी रचना विश्वास बढ़ता ही गया काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, ये मुख्य चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में कवि के बारे में पूछ लिया जाता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, पहला पद है कविता का। इसमें कवि मनुष्य को ये कह रहा है कि उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मानव जीवन है एक नदी की तरह है। इसका काम है निरंतर आगे बढ़ते जाना और प्रगतिशील रहना, रुकना नहीं चाहिए। मनुष्य और नदी का जीवन एक समान होता है। जिस तरह नदी के रास्ते में कितनी भी बाधाएं आती हैं, पहाड़ आ जाते हैं, घने जंगल आ जाते हैं, सबको पार करती हुई नदी आगे बढ़ती चली जाती है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर गतिशील रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं और अड़चनें क्यों ना आए। यहाँ कवि मानव को प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। गति प्रबल पैरों में भरी, यानी अभी तुम युवा हो, तुम्हारे पैरों में प्रबल गति है। प्रबल मीन्स बहुत अधिक शक्ति है तुम्हारे पैरों में, इसलिए फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। तो जब युवा आप हैं, आपके पैरों में प्रबल शक्ति है, बहुत अधिक शक्ति, असीम शक्ति है, तो फिर आप दर दर क्यों खड़े रहेंगे। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, कवि कहता है कि मेरे सामने आज रास्ता पड़ा हुआ है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आपके एम की प्राप्ति के लिए आपका रास्ता आपके सामने है। रास्ता मीन्स सड़क नहीं, जो मंजिल आप पाना चाहते, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई समाज सेवी, कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो पूरा रास्ता, जिस एज में आप अभी हो, आपके सामने पूरा रास्ता है अपने लक्ष्य को चुनने के लिए, अपने एम को चुनने के लिए। उसके लिए किसी के आगे आपको खड़ा नहीं होना है, दीन भावना से नहीं याचना करना है, क्योंकि आपके पास अभी असीम क्षमता है, शक्ति है, रास्ता पूरा पड़ा है आपके सामने। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने एम की प्राप्ति के लिए। और जब तक मुझे लक्ष्य नहीं, कवि कहता है कि जब तक मंजिल मीन्स लक्ष्य, जब तक मुझे लक्ष्य नहीं मिल जाता, विराम मीन्स रुकना, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। और वो सभी युवाओं से कहता है कि चलना हमारा काम है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसमें कवि ने क्या कहा है कि अभी हम सब युवा हैं और इसलिए हमें दीन बनकर याचना करने के लिए किसी के दरवाजे पे खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सामने पूरा रास्ता खड़ा है, मंजिल पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पैरों में प्रबल शक्ति है, हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं। इसलिए हम बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि हमें मंजिल नहीं मिल जाती।
गति प्रबल पैरों में भरी। पंक्ति द्वारा कवि मनुष्य को ये संदेश दे रहा है कि आप अभी युवा हो, आपके सामने रास्ता भी पड़ा है, खुला है रास्ता, समय है आपके पास, तो आप खड़े मत रहिए। सारे सुख दुख को झेलते हुए, सारी बाधाओं को झेलते हुए, प्यार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें। नंबर 2, ख नंबर, कवि मनुष्य को दर दर पर खड़ा न होने की प्रेरणा क्यों दे रहा? क्योंकि मनुष्य अभी युवा है, उसके पास असीम क्षमताएं हैं, असीम शक्तियां हैं, इसलिए वो कह रहा है कि अभी तुम किसी के सामने याचना मत करो और अपना रास्ता स्वयं तय करो। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। पंक्ति द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि हमें जब तक अपनी मंजिल, जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, हमें किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें आगे उन सब कठिनाइयों को पार करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ मैंने आपको अभी समझाया, उसको लिखो। 2 नंबर, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कवि कहता है, ये पूर्ण विराम तक एक लाइन होता है बच्चों, ठीक है। कवि कहता है कि मंजिल के रास्ते पर चलते हुए उन्हें उनकी प्रेमिका मिल गई थी, जिसके कारण उनका रास्ता और भी आसान हो गया था। लेकिन बाकी जो लोग चलते हैं, उस रास्ते पे चलते हुए बहुत से दोस्त मिलते हैं जो उनके साथ हो लेते हैं, यानी उनकी मंजिल भी वही रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी आसानी के लिए मैं समझा दूं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे आपको दोस्त मिल जाते हैं जो मेडिकल की ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप एक साथ मिलकर अगर पढ़ते हो और सोचते हो कि अब आगे हमको क्या करना है, तो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है आगे उस रास्ते पर बढ़ना। उसी प्रकार कवि कहता है कि बहुत से लोग रास्ते में मिलते हैं और जिसके कारण हमारा रास्ता और भी आसान और सरल हो जाता है। जिस प्रकार कवि को उनकी प्रेमिका मिल गई थी, जिसके कारण उनका रास्ता सरल हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं, हर एक को दोस्त भी मिल सकते हैं रास्ते में। क्या राह में परिचय कहूँ राही हमारा नाम है, क्योंकि अभी कवि को मंजिल नहीं मिली है, इसलिए उनका अभी कोई नाम नहीं है, कोई परिचय नहीं है। इसलिए कवि अपने आप को सिर्फ एक राही, सिर्फ एक पथिक कहता है। चलना हमारा काम है। क नंबर, कुछ बोझ अपना बट गया। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम एक ही प्रोफेशन में एक ही मंजिल को पाना चाहते हैं और उसी मंजिल को पाने वाले 2-4 लोग हमें मिल जाते हैं, तो हमें सहूलियत हो जाती है और हमारा रास्ता और आसान हो जाता है, क्योंकि हम मिलकर उस रास्ते को तय करना चाहते हैं। अच्छा हुआ तुम मिल गई। कवि को कौन और कहाँ मिल गई? कवि को मंजिल तक पहुँचने के रास्ते पर उनकी प्रेमिका उन्हें मिल गई थी। उनके मिलने से उसे क्या लाभ हुआ? उनके मिलने से उन्हें यह लाभ हुआ कि उनका रास्ता आसान हो गया और दिक्कतें उनकी कम हो गई और आसानी से वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कवि अपना परिचय किस रूप में देता और क्यों? कवि अपना परिचय एक पथिक के रूप में, एक राहगीर के रूप में देता है, क्योंकि अभी वो मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, वो रास्ते में ही है, अभी उसे मंजिल प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कवि अपने आप को एक पथिक या राही कह रहा है। तीसरा पैराग्राफ, जीवन अपूर्ण लिए हुए। अपूर्ण जीवन क्या है? अपूर्ण है। तो बच्चों, जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। हम कितना भी पा लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर सांस रहती है, हम और कुछ भी पाने की चेष्टाएं करते रहते हैं। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ जीवन को अपूर्ण कहा गया है। पाता कभी खोता कभी, यानी हमेशा हमें मिलता ही नहीं है, बहुत बार हम अपना बहुत कुछ खो भी देते हैं। तो इसी का नाम जीवन है कि कभी हमें कुछ मिलता है और कभी हम अपना कुछ खो भी देते हैं। आशा निराशा से घिरा, यानी मनुष्य आशा और निराशा से घिरा हुआ है। हमें हमेशा आशा नहीं मिलती, कभी कभी हमें निराशा भी होती है। ये एक जैसे एक सिक्का होता है जिसके 2 पहलू होते हैं, एक तरफ चिट और दूसरे तरफ पट, ठीक है। उसी तरह से जीवन के भी 2 पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी आशा कभी निराशा, कभी खोना और कभी
पाना। जीवन इसी तरह चलता रहता, कोई भी भाव स्थिर नहीं रहता। भाव मतलब कि सुख दुख, खोना पाना, हंसना रोना, ये कभी एक ही चीज़ नहीं। ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी के जीवन में खुशी है तो खुशी ही है, कभी उसके जीवन में दुख नहीं आता है, और एक आदमी दुखी है तो वो हमेशा दुखी है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसा नहीं होता है। धूप छाँव, जैसे कि सुबह धूप निकलती है और शाम होते होते छाँव हो जाती है, उसी तरह जीवन में भी कभी सुख तो कभी दुख, कभी पाना तो कभी खोना, कभी आशा कभी निराशा, कभी हंसना और कभी रोना, ये चलता ही रहता है। कोई भी भाव स्थिर नहीं रहता है। अगर दुख आता है तो चला भी जाता है, और सुख भी आता है तो वो भी चला जाता है, कोई भी टिकता नहीं है। गति मति न हो अवरुद्ध, इसलिए ये तो जीवन ही ऐसा है, जीवन इसी का नाम है। इसलिए हम ना तो गति मीन्स ना तो हमें अपनी गति को रोकना चाहिए, और ना ही हमें अपनी बुद्धि पर इन चीज़ों को हावी होने देना चाहिए। इसका हमें आठों याम हर समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गति और हमारी बुद्धि दोनों सही रास्ते पे जाए। दुखी होकर हम गलत रास्ते पर न चले जाएं। चलना हमारा काम है। कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है? कवि ने जीवन को अपूर्ण इसलिए कहा है कि मनुष्य के अंदर बहुत सी इच्छाएं होती हैं, और सारी इच्छाएं कभी भी किसी की भी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए कवि ने जीवन को अपूर्ण कहा है। उपयुक्त पंक्तियों में जीवन की किन किन विशेषताओं का संकेत किया गया है? जीवन की ये विशेषताएं हैं कि जीवन में कभी भी एक भाव स्थिर नहीं रहता, एक भाव स्थिर नहीं रहता। कभी सुख तो कभी दुख, कभी आशा कभी निराशा, कभी हंसना कभी रोना, कभी खोना कभी पाना, ये चलता ही रहता है। जीवन की यही विशेषता है, और इन सब को झेलते हुए अपनाते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। गति मति ना हो अवरुद्ध पंक्ति का आशय यह है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, वैसी स्थिति में भी हमें अपने आप को स्थिर रखना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं, और कहीं हमारी सोच दुखों से या समस्याओं से तंग आकर गलत ना हो जाए। उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि मनुष्य को ये प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में ये सारे भाव आते ही जाते रहते हैं। इसके कारण कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, और अपनी सोच को गलत दिशा नहीं देनी चाहिए, सोच को भी गलत दिशा नहीं देनी चाहिए। इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद मीन्स बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा विशाल, इस विशद विश्व प्रवाह में, क्योंकि ये विश्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, किसको नहीं बहना पड़ा? कवि कहता है कि सबको बहना पड़ा है। किसमें? सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। मैंने अभी समझाया था आपको कि ये संसार बहुत बड़ा है और इसमें बहुत से लोग हैं, लेकिन सबको सुख और दुख सहना ही पड़ता है। सभी के जीवन में सुख भी आता है और सभी के जीवन में दुख भी आता है, यानी हमारी तरह सबको सुख और दुख सहना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो इनसे अछूता हो। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझे पर विधाता वाम है। इसलिए ये कहना बेकार है कि वाम मीन्स विरुद्ध, वाम मीन्स विरुद्ध, कि ईश्वर मेरे खिलाफ है। वाम मीन्स विरुद्ध, खिलाफ। इसलिए हमें कभी ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि ईश्वर हमारे खिलाफ है, ईश्वर हमारे विरुद्ध है। चलना हमारा काम है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन की किस सच्चाई को उजागर किया है? उपयुक्त पंक्ति में कवि ने मानव जीवन की उस सच्चाई को उजागर किया है जो सबके जीवन में आता है, कभी सुख तो कभी दुख, और ये सबको सहना पड़ता है, और इसके लिए हमें कभी भी ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर मुझ पर विधाता वाम है। पंक्ति द्वारा कवि ये कहता है कि हमें अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं। इतने बड़े विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख है या केवल दुख है, क्योंकि ये भाव स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सुख और दुख दोनों झेलना पड़ता है, हर व्यक्ति को। इसलिए हमें ईश्वर को इसके लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में भाग्य पर रोने वाले मनुष्य की किस दुर्बलता
उपयुक्त पंक्तियों में भाग्य पर रोने को मनुष्य की किस दुर्बलता की निशानी बताया गया? भाग्य पर रोने वाला मनुष्य अपने आप से हार जाता है। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से, कठिनाइयों से थक कर, हार कर वो बैठ जाता है और अपने आप को भाग्य के हवाले छोड़ देता है। हमें अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए। भाग्य नहीं होता, कर्म करो। अगर हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो हमें भाग्य पर बैठकर रोना नहीं चाहिए, उसके बजाय हमें उठना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी और मेहनत करते समय हमें अनेक असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा, निराशा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें उनसे हारना नहीं है और अपने भाग्य पर हमें रोना नहीं है, बल्कि अपने कर्म को प्रबल बनाना है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाना है। उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि यही संदेश दे रहा कि हमें अपने भाग्य पर नहीं रोना, अपने दुखों से नहीं घबराना है और अपनी दृढ़ता को कम होने नहीं देना। अपनी दृढ़ शक्ति के द्वारा हमें आगे बढ़ते चले जाना है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। कवि कहता है कि मैं पूर्णता की खोज में यहाँ वहाँ भटकता रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा और रास्ते में हर एक कदम पर कोई न कोई बाधा आती रही, कोई न कोई समस्या रोड़ा बनकर आप सामने खड़ी हो जाती थी। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। लेकिन कवि कहता है कि लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन इसी का नाम है। जीवन के रास्ते पर अनेक बाधाएं आती हैं, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन मानव के अंदर असीम इच्छाएं हैं, इसलिए वो उसको पाने के लिए निरंतर दर दर भटकता ही रहता है। और कवि भी एक मनुष्य है, इसलिए वो भी अपने आप को पूर्ण बनाना चाहता है। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, यानी जब हम आगे बढ़ते जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, पूर्णता की खोज में, तो रास्ते में अनेक समस्याएं आती हैं और जिसको कवि ने रोड़ा कहा है। तो मानव जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता जैसी भाव, सुख दुख जैसे भाव, सफलता के रास्ते पर अगर आगे बढ़ते हैं तो असफलताएं आती ही रहती है, बहुत सी बाधाएं आती ही रहती हैं, जिसको कवि ने रोड़ा बताया है। लेकिन जो मनुष्य कर्मठ होता है वो कभी भी इन बाधाओं से, इन असफलताओं से घबराता नहीं है और इन सब को झेलते हुए वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जीवन इसी का नाम है द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता, यही जीवन है और इसे हमें सहना पड़ेगा और इनको झेलना भी पड़ेगा। इनको सुलझाते हुए, झेलते हुए इन समस्याओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगेन घ नंबर का सेम आंसर होगा, ठीक है। लास्ट वाला, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा होता है, समय बहुत लंबा होता है, इसलिए कुछ लोग हमारे साथ आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ निराश होकर बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। जीवन कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, जीवन हमेशा आगे बढ़ते जाता है और जो उसके साथ चलते चला जाता है वही मंजिल तक पहुंच पाता है। जो गिर जाता है निराश होकर, वो हमेशा पीछे रह जाता है। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता विराम है। जो व्यक्ति हर दुखों को, हर कठिनाइयों को, हर बाधाओं को झेलता हुआ आगे बढ़ते चला जाता है, जीवन पग पग पर परीक्षा लेती है और जो उसमें असफल होने के बाद फिर सफलता के लिए प्रयास करके आगे बढ़ता है, उसी को सफलता अभिराम मिलती है, यानी उसे सफलता मिल जाती है, उसे मंजिल मिल जाती है। चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए। पंक्ति द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि कुछ लोगों में उतनी दृढ़ता नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है, जिसके कारण वो निराश हो जाते हैं और बीच में ही रास्ते से लौट जाते हैं। चलना हमारा काम है कविता में भाग्यवाद पर किस प्रकार चोट किया गया है। इसमें कवि ने कहा है कि जो भाग्य पर भरोसा करके रहते हैं वो मनुष्य कभी सुख नहीं पाता है, उसे मंजिल नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्मठ होता है और भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करता है, उसे ही मंजिल प्राप्त होती है।
कवि के अनुसार जीवन में सफलता किसे मिलती है? जो व्यक्ति बिना डरे बिना गिरे निराशाओं से लड़ता हुआ, असफलताओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ता ही जाता है, उसे ही सफलता मिलती है। कवि ने कविता में चलना हमारा काम है पंक्ति को बार बार इसलिए दोहराया है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता जो बार बार दोहराया है कवि ने, आशा निराशा आती ही रहती है, ये जीवन का अंग है और हमें दोनों को ही, सुख को भी और दुख को ही उसी प्रकार आत्मसात करना होता है और आगे बढ़ना होता है, ना कि उनसे थक कर, हार कर और दुखी होकर बैठ जाना होता है। इसलिए कवि कहता है कि हर हाल में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है और हमारा ये मानव जीवन सार्थक होता है। इसलिए कवि ने इस कविता का नाम दिया है चलना हमारा काम है। तो ये वर्कबुक आप पूरा कंप्लीट करोगे और समझ में नहीं आएगा तो आप पूछोगे। थैंक यू।